हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र शिव सिंह यादव आपका स्वागत करते हैं इंडिया एजुकेशन क्लासेस पे। आज हम बात करेंगे सीआरपीएफ का जो एग्ज़ाम हुआ है 22 तारीख को, उसकी एनालिसिस के बारे में। उसके एनालिसिस जो क्वेश्चन आए हुए थे जीएस के और उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण आने वाले संभावित प्रश्न। तो चलिए जो है शुरू करते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पूछा गया था, सिंगलीला नेशनल पार्क ये कहाँ पे स्थित है? तो ये जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये हमारा नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में। अब पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए यानी स्थित पश्चिम बंगाल में स्थित कुछ टाइगर रिजर्व, एक जैसे टाइगर रिजर्व है सुंदरवन टाइगर रिजर्व ये भी कहाँ पे स्थित है? पश्चिम बंगाल के अंदर। और एक पश्चिम बंगाल में स्थित है बक्सा टाइगर रिजर्व। कौन सा? बक्सा टाइगर रिजर्व। ये भी कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल के अंदर। अब एक क्वेश्चन आया हुआ था आर्टिकल से, आर्टिकल 19 यानी आर्टिकल 19 के बारे में। कौन सा है? अभिव्यक्ति की आजादी। जो भी आर्टिकल हमारे में दिया हुआ है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अब अगर जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आज की शिफ्ट में पूछा गया है तो आगे आने की संभावना है वो पूछ सकता है एग्जामिनर। आर्टिकल 21 है जो दिया हुआ है शिक्षा का अधिकार, जो शिक्षा का अधिकार दिया हुआ है, अधिकार जो जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन से, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 86वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। और ये जो है हुआ था 2002 का। ये जो संविधान संशोधन था ये कब हुआ था? 2002 में। अब एक आर्टिकल और देख लेते हैं 17 भी बहुत बार पूछा जाता है। एसएससी का चहेता जो है आर्टिकल है 2000 यानी 17। अब इसमें दिया हुआ था अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत। इसको बोलते हैं छुआछूत का अंत। ये हो गया आर्टिकल। अब एक क्वेश्चन पूछा गया था सिडबी का मुख्यालय या स्थापना दिवस। सिडबी की स्थापना डेट यानी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 2 अप्रैल 1990 में। सिडबी की स्थापना 1990 में हुई थी। और सिडबी का हेडक्वार्टर जो दिया हुआ है वो कहाँ पे है? लखनऊ यानी सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? स्थित है लखनऊ के अंदर। अब अगर आज की शिफ्ट में सिडबी पूछा गया तो अगली शिफ्ट में नाबार्ड की स्थापना पूछ सकता है। नाबार्ड की स्थापना। अब नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 में। और इसका नाबार्ड का हेडक्वार्टर जो है, हेडक्वार्टर दिया हुआ है मुंबई के अंदर। कहाँ पे? मुंबई में। अब आगे देख लेते हैं 2011 में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो है सिक्किम। कौन सा राज्य है? सिक्किम। अब अगर आज जो है आज की शिफ्ट में पूछा गया है कब हुआ?
तो अगली शिफ्ट में पूछ सकता है ज्यादा वाला, यानी ज्यादा जनसंख्या किस राज्य में है, ज्यादा जनसंख्या किस राज्य में है, तो ये कहां पे है, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के अंदर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 1962 में भारत के वित्त मंत्री कौन थे, यानी वित्त मंत्री से पूछा गया था, वित्त मंत्री 1962 के अंदर भारत के वित्त मंत्री कौन थे, तो ये थे मोरारजी देसाई। इन्होंने ही हमारे भारत के अंदर सबसे ज्यादा बार बजट पेश किया हुआ है। अब एक अगला क्वेश्चन पूछा गया था अश्विनी चक्रवात के बारे में। अश्विनी चक्रवात ये कहां पे आया हुआ था, तो ये चक्रवात बंगाल की खाड़ी में आया हुआ था। कहां पे, बंगाल की खाड़ी में। और कब आया हुआ था, 22 में। और इसका नाम, यानी जो अश्विनी चक्रवात था, इसका नाम किसने रखा हुआ था, इसका नामकरण किसने किया था, श्रीलंका ने। और इसका मतलब क्या होता है, यानी इसका अर्थ होता है आवाज करने वाली छिपकली। इसका मतलब अश्विनी चक्रवात, यानी अश्विनी का मतलब होता है आवाज करने वाली छिपकली। अगर आज की शिफ्ट में अश्विनी पूछा गया तो अभी आया था एक चक्रवात मंडोस, यानी मंडोस चक्रवात। ये कहां पे आया हुआ था, ये भी बंगाल की खाड़ी में आया हुआ था, बंगाल की खाड़ी में ये भी आया हुआ था, बंगाल की खाड़ी में। इसका नाम, जो नामकरण किया हुआ है मंडोस, वो किया हुआ है यूएई ने। और इसका मतलब होता है खजाना, यानी मंडोस का मतलब होता है खजाना। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा गया था पीएम गति शक्ति योजना का बजट, यानी योजना का बजट, यानी पीएम गति शक्ति योजना जो चलाई गई है, उसके लिए बजट कितना आवंटित किया गया था, तो ये बजट आवंटित किया गया हुआ था 107 लाख करोड़ रुपए, 107 लाख करोड़ रुपए। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी से जुड़ा हुआ। अगला क्वेश्चन आगे पूछने की संभावना, और ये लागू कब से हुआ था, 15 अगस्त 2021 से। अब अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से, यानी एक योजना चलाई गई थी पीएम आवास योजना। अब पीएम आवास योजना के लिए कितना बजट लागू किया गया, 48,000 करोड़ रुपए। कितना, 48,000 करोड़ रुपए। अब एक जो है योजना अभी 2022-23 में चलाई गई है, हर घर नल जल योजना, यानी हर घर नल जल योजना। हर घर नल जल योजना के लिए 2022 और 23 में कितना बजट आवंटित किया गया था, तो ये बजट आवंटित किया गया हुआ था 60,000 करोड़ रुपए। कितना, 60,000 करोड़ रुपए। कितना आवंटित किया गया था, 60,000 करोड़ रुपए। अब अगला प्रश्न जो पूछा गया था, पंडित जसराज जी को पद्म विभूषण कब दिया गया था, यानी पद्म
पद्म विभूषण किस वर्ष दिया गया था? किस वर्ष दिया गया था? तो ये दिया गया हुआ था 2000 में। यानी पंडित जसराज जी को पद्म विभूषण किस वर्ष दिया गया हुआ था? 2000 को। अब देख लेते हैं 2022 में किस किस को दिया गया हुआ है। यानी 2022 में दिया गया 2022 में दिया गया पद्म विभूषण अवार्ड किस किस को दिया गया? तो ये पहले जो थे जनरल बिपिन रावत जी को। यानी जो पहला अवार्ड दिया गया हुआ था किसको दिया गया है? जनरल बिपिन रावत। नंबर 2 जी को। और जो ये कौन थे? हमारे पहले सीडीएस। ये क्या थे? हमारे पहले। और दूसरे नंबर पे जिनको दिया गया है वो कौन से हैं? माननीय कल्याण सिंह जी। और तीसरे नंबर जो व्यक्ति हैं वो दिया गया है उनको प्रभा अन्य जी को। किसको? प्रभा अन्य जी को। और चौथे व्यक्ति जो है राधेश्याम खेमका जी को। यानी 2022 में जो पद्म विभूषण दिया गया हुआ है वो 4 लोगों को दिया गया। नंबर 1 जनरल बिपिन रावत जो हमारे पहले सीडीएस थे, कल्याण सिंह, प्रभा अन्य और राधेश्याम खेमका जी। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो किससे पूछा गया हुआ था? जनसंख्या 2011 की जनसंख्या के अनुसार 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत के एसटी वर्ग की प्रतिशत यानी कितना परसेंट है? भारतवर्ष में एसटी वर्ग का प्रतिशत कितना है? यह है 8.6%। अब अगर आज की शिफ्ट में एसटी का पूछा गया हुआ है, यानी आज के एग्जाम में एसटी का पूछा गया हुआ है, तो अगले दिन यानी अगले एग्जाम में एससी का पूछ सकते हैं। जो कितना था? एससी का परसेंटेज जो था वो कितना था? 17.6% यानी 17.6%। अब अगला क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि 2011 में ऐसा कौन सा राज्य था जिसकी जनसंख्या बढ़ने के बजाय घटी हुई थी? यानी जिसकी जनसंख्या किसमें गई थी? नेगेटिव में। यानी जिसकी जनसंख्या नेगेटिव आई थी। नेगेटिव किसकी आई थी? सिर्फ एक ही राज्य ऐसा था जिसकी जनसंख्या नेगेटिव आई थी। कौन सा? नागालैंड। यानी नागालैंड एक ऐसा राज्य है जिसकी 2011 में 10 की जनसंख्या जो आई थी वो नेगेटिव आई हुई थी। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था हमारे एग्जाम में कि राम अयोध्या मंदिर में, यानी अयोध्या में राम मंदिर में एक मुस्लिम न्यायाधीश राम मंदिर के खंडपीठ में एक अल्पसंख्यक न्यायाधीश पूछा गया था, या फिर जो है एक मुस्लिम न्यायाधीश जो थे, एक मुस्लिम
जो न्यायाधीश थे, जो एक मुस्लिम न्यायाधीश थे, उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था एस अब्दुल नजीर। क्या नाम था? एस अब्दुल नजीर। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया हुआ था, यानी अगर ये पूछा गया है कि कौन से अल्पसंख्यक यानी खंडपीठ जो थी, जो निर्णायक खंडपीठ थी, उसमें कौन से यानी न्यायाधीश थे जो मुस्लिम कास्ट के थे, तो वो कौन थे? एस अब्दुल नजीर। अब अगर ये पूछा गया तो इसके अध्यक्ष यानी इस खंडपीठ के अध्यक्ष अगले शिफ्ट में पूछ सकता है। अब अध्यक्ष कौन थे? रंजन गोगोई जी। कौन थे? गोगोई, यानी कौन थे? रंजन गोगोई। जो अध्यक्ष थे इस खंडपीठ के वो कौन थे? रंजन गोगोई। अब एक क्वेश्चन और पूछा गया हुआ था ईसाई धर्म से। ईसाई धर्म विवाह अधिनियम कब आया हुआ था? ईसाई धर्म विवाह अधिनियम कब आया हुआ था? यानी ईसाई धर्म विवाह अधिनियम कब आया हुआ था? तो ये आया हुआ था 1872 में। कब आया हुआ था? 1872 में। आशा करते हैं कि आपको हमारी क्लास पसंद आई हुई होगी। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।